हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जनरल ईडू आप लोगों के लिए लेकर आया है बीपीएससी से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस। तो दोस्तों मैं इस सेट में सिर्फ इतना करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ लूं। लगभग एक घंटा लगे तो लगे, हो सकता है एक घंटा से कम भी लगे, वो तो मेरे स्पीड पे निर्भर करता है। तो इस सेट को प्रैक्टिस करने के पहले आप OMR शीट के साथ बैठे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप OMR शीट में करते जाए, रंगते जाए, लास्ट में आपको आंसर की मिलेगा। उस पे वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोरिंग क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखा है कि प्रश्न की संख्या 150 है, कुल 150 अंक होता है, ऋणात्मक अंक नहीं होता है बीपीएससी में। CDPO का एग्जाम भी होने वाला है 31 अक्टूबर, उसमें भी निगेटिव नहीं है। रियल एग्जाम में आपका टाइम 2 घंटा होता है। मैं वीडियो लगभग 1 घंटा का बनाने की कोशिश करूँगा, और आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। और यहाँ पे 10 मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, और उसके जगह पे जीके को ही ऐड कर दिया है। और जब आपका 31 अक्टूबर के CDPO का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद साल भर जो चलेगा, संडे को टेस्ट हमारा ना, उसमें मैथ भी ऐड कर देंगे, और उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। चलिए तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं पढ़ना, धीरे धीरे एक मिनिमम स्पीड में। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अरमाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन बी यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी यूनानी और अरमाइक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों, ई यहाँ पे ऊपर चढ़ गया है, कोई बात नहीं, इससे इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी है विद्वान, और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा क्वेश्चन पे रुकेंगे क्योंकि लगता है जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागदशक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 5वां ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, 5वां तो वेल नोन है ही, है ना। आइए 6ठा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का माल, बी काग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, और डी है त्रिवलुर का तिरुक्कुरल, और 5वां ऑप्शन। चलिए आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? स्थापना 185 ईस्वी में की। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, वाग्भट, या हाँ वाग्भट। चलिए आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर या वलवन, चच, राय, सस्सी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन वन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य टू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुख्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगीन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। फिर से पढ़ लेते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना?
सुख्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगीन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, डी है निम्बार्क आचार्य। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी है सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। डी इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खनवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खनवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से गुरीला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, सी है शिवाजी महाराज, डी है वालाजी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए तो अगला भी देखते हैं। टाइम 1 घंटा लगभग लग जाएगा 150 पढ़ने के लिए, इसीलिए रुकना नहीं है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड, ठीक है लाई लिखा है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, धसाला व्यवस्था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन का था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा, तत्वोधनी सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? ठीक है, ये होगा। आइए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो आगे चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन चल रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ये है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 24 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 25वां देखते हैं। 1/6 क्वेश्चन पूरा होगा। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, हिंसात्मक आंदोलन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 27वां देखते हैं कि क्या है।
निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? आइए देखते हैं 28वां क्या कह रहा है। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पैट्रियट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 29 नंबर। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, वारन हेस्टिंग्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नमचा बारवा, धौलागिरी, कंचनजंगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन ए। बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं मेंटूर बांध अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मेंटूर बांध अवस्थित है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? काबरताल, सुंदरबन वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, हरिके बैराज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? प्रेयरी, ऑप्शन बी पम्पास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री, पूरी तरह से भूमि से बंधा हुआ, पानी से संपर्क ना हो तो जायरे, जाम्बिया, कजाकिस्तान, नाइजर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए दोस्तों देखते हैं। और इस बार जो आपका ऑप्शन ई था ना, पिछले एग्जाम में जब 68वीं का हुआ था, लगभग 15% क्वेश्चन था ई ऑप्शन वाले, मतलब कि 150 का 15 नहीं 10% के आसपास होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए BR आम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था? ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य,
राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 45 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी ऑप्शन, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 17। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन हुआ और 100 क्वेश्चन पढ़ना है। समय लगभग 1 घंटा के आसपास ही जाने वाला है। 1751, हाँ, 1 घंटा के आसपास पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, विधानसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन सी, विधानमंडल के सभी सदस्य। डी, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 53 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और डी है चयनित होते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। उपभोग एवं मांग से। बी है आपूर्ति एवं मांग। सी है मुद्रा के प्रचलन। डी है घाटे की अर्थव्यवस्था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। मूल्य सूचकांक, थोक के मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सी है बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद और डी है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा,
बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत के किस देश से करता है? अमेरिका, चीन, यूएई, हांगकांग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य कब है? 1 सितंबर 2021, 1 जनवरी 2022, 1 अक्टूबर 2021, 1 मार्च 2022। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बजट 2021-22 के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 1, 2, 3 या 4। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। और मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें होगा, ठीक है। अर्ध बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, सी है वाणिज्य मंत्रालय, डी है CSO। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, मार्शल, पिग्गू, किन्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। और ये है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 69। प्रसरप्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋणावेशित होती है, फिर धनावेशित। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लेजर बीम सदा होती है। अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम। शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन, बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुअल कोहेन। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। चलिए आधा हुआ, थोड़ा सा रुकते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कुलॉम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए नेक्स्ट एक लेते हैं।
रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्न में किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अवकरण एक ऐसी विक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने, प्रुकिंजे ने, बॉन मॉल ने, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैमस में, फेंड्रोगैमस में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्थम मूल, मूसला जड़ें? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा अवसित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जगत और प्राणी जगत? इसमें जो सबसे सटीक है वो चुनना है आपको। आइए देखते हैं, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस, URL? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंडलैंड? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं बग, वाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में सर्वाधिक नमभूमि किस जिला का है? कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार के पहले राज्य के पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है? 51.8, 61.8, 71.2, 51.5? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में जनसंख्या वृद्धि दर कम रहा? किशनगंज, शिवहर, अररिया, गोपालगंज? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं, हाल ही में किस जगह से 12वीं-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है? नवादा, गया, नालंदा, पटना? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चिया का जन्म किस जिला में हुआ है? जमुई, गया, बेगूसराय, पटना? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
आइए देखते हैं राज्य का पहला जिला कौन बना जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलाइट मैप तैयार किया गया। जमुई, गया, बेगूसराय, किशनगंज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को हम बेचने की अनुमति मिली है। खाजा, रेबड़ी, मखाना, लिट्टी चोखा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं पटना गोलघर की स्थापना किसने की। विलियम टेलर, जॉन गॉस्टिन बेकहम, विलियम फ्रैंक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहां पर आयोजित हुआ था। पूर्वी चंपारण, गया, रामगढ़, बांकीपुर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। चलिए पढ़ते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 104 बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। आरण्यक, अर्थवेद, उपनिषद, सामवेद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। मार्टिमर ह्यूलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो मार्टिमर ह्यूलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था। 1328 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1203 ईस्वी, 1198 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध, अंग, वज्जी, विदेह। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, चेदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, चेदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, देवकी नंदन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। पहला ऑप्शन घाघरा, कोसी, पुनपुन। बी, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा। सी, गंडक, कमला, बागमती। और डी, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। मानसूनी वन, जवारी वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देख लेते हैं बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। और डी है पश्चिम से पूरब। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर राष्ट्रीय उद्योग, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। 193 अनुच्छेद। बी, 168, 169, 170। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 117 देखते हैं। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम निर्धारित किए गए थे। 15, 13, 7, 10। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। 1600, 1650, 1800, 1600 से 1650,
बी है 1800 से 1900 और सी है 1770 से 1800, डी है 1500 से 1575। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? 2026, 2030, 2028, 2032। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? 34,83,236 करोड़। ऑप्शन बी 32,83,236 करोड़, 30,42,230 करोड़ और डी 34,42,230 करोड़। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब आपको करंट अफेयर ही रहेगा। आइए देखते हैं, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? नासा, ESA, CNSA, रोसकोसमोस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, विकास, कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा। डी है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, और ये आप जानते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं अनिल कुंबले, रामचंद्र गुहा, अल्फ्रेडो कोवेली, रवि शास्त्री। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मिताली राज, हिमा दास, केनोरी हम्पी, विनेश फोगाट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन और। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में जारी हैले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83, 86, 84, 85। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? करूर, नागपट्टिनम, कृष्णागिरी, मयिलादुथुरई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। थोड़ा सा स्लो करते हैं, घंटा हमको नहीं लगता कि पूरा है। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स रिजर्ट 921 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन भारत अमेरिका, दूसरा ऑप्शन भारत जापान, भारत फ्रांस और डी है भारत श्रीलंका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? गुमटी नदी, धोलाई नदी, लोंगाई नदी, फैनी नदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल। हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? चाड, तंजानिया, केन्या, रवांडा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, संजय दत्त, रणबीर कपूर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेघ राजगोपालन, किरण गौतम, अश्विनी घोष, प्रियंका चौधरी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
हाल ही में सुर्खियों में रहा टोकमक क्या है? चीन द्वारा निर्मित एक रोवर, जापान द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र, चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं अनकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? चौथा, पांचवा, छठा, नौवां। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए, निम्नलिखित में किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर, चीन, ब्राजील, भारत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कालबेलिया या काबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि किंगडम ऑफ एस्वातिनी नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? इस्लामाबाद, जैकोबाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में खबरों में आया पेगासस क्या है? स्पाईवेयर, एंटीवायरस, कोविड-19 का नया प्रभेद, सॉफ्टवेयर। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 18 जुलाई 2021 को जर्मनी के डार्टमुंड में स्फाक्सिन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट जीता है? व्लादिमीर क्रेमनिक, विश्वनाथन आनंद, यान नेपोमिनियाचिची, फेबियानो कारुआना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से गुजरात के किस गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? माधापुर गांव, कुनरिया गांव, होड़का गांव, अजरखपुर गांव। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 24 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता है? मजीजिया भानु, नंगबंगम सोनिया चानू, सी सैखोम मीराबाई चानू, डी मोनिका देवी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए, आज का 150 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आपका आंसर की सेट 1 का रहा साहब यहाँ पे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और यदि इसमें नहीं हो पाएगा तो इसका मैं PDF भी लिंक में दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज का सेट और ये रहा आपका आंसर की। और आंसर की से मिलाकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि किनका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो सेट प्रैक्टिस का है, आपका ये पूरे सेट का मैं PDF भी लिंक में दे देता हूँ। फिलहाल अभी PDF बना नहीं है, बन जाएगा तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा, है ना। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जनरल एडू आप लोगों के लिए लेकर आया है BPSC से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस। तो दोस्तों, मैं इस सेट में सिर्फ इतना करूँगा कि क्वेश्चन पढ़ लूँ, लगभग एक घंटा लगे तो लगे, हो सकता है एक घंटा से कम भी लगे, वो तो मेरे स्पीड पे निर्भर करता है। तो इस सेट को प्रैक्टिस करने के पहले आप OMR शीट के साथ बैठे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप OMR शीट में करते जाए, रंगते जाए, लास्ट में आपको आंसर की मिलेगा। उस पे वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोरिंग क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखा है कि प्रश्न की संख्या 150 है, कुल 150 अंक होता है, ऋणात्मक अंक नहीं होता है BPSC में। CDPO का एग्ज़ाम भी होने वाला है 31 अक्टूबर, उसमें भी निगेटिव नहीं है। रियल एग्ज़ाम में आपका टाइम 2 घंटा होता है, मैं वीडियो लगभग 1 घंटा का बनाने की कोशिश करूँगा, और आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। और यहाँ पे 10 मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, और उसके जगह पे जीके को ही ऐड कर दिया है। और जब आपका 31 अक्टूबर के CDPO का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद साल भर जो चलेगा, संडे को टेस्ट हमारा ना, उसमें मैथ भी ऐड कर देंगे, और उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा। चलिए, तो
ठीक है, अब पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं पढ़ना धीरे धीरे, एक मिनिमम स्पीड में। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अरमाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन बी यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी यूनानी और अरमाइक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों, ई यहाँ पे ऊपर चढ़ गया है, कोई बात नहीं, इससे इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी है विद्वान, और ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा क्वेश्चन पे रुकेंगे क्योंकि लगता है जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागदशक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 5वां ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, 5वां तो वेल नोन है ही, है ना। आइए 6ठा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का माल विकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, और डी है त्रिवलुर का तिरुक्कुरल। और 5वां ऑप्शन। चलिए आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? स्थापना 185 ईस्वी में की। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, वाग्भट, या हाँ वाग्भट। चलिए आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर, वलवन, चच, राय, सस्सी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन वन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य टू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुख्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगीन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। फिर से पढ़ लेते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुख्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगीन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, डी है निम्बार्क आचार्य, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी है सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। डी इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खनवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खनवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से गुरीला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, सी है शिवाजी महाराज, डी है बालाजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए तो अगला भी देखते हैं। टाइम 1 घंटा लगभग लग जाएगा 150 पढ़ने के लिए, इसीलिए रुकना नहीं है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड, ठीक है लाई लिखाया, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, धसाला व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन का था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा, तत्वोदनी सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? ठीक है, ये होगा। आइए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो आगे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन चल रहा था? पंजाब, छोटानागपुर, तराई, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 24 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 25वां देखते हैं। 1/6 क्वेश्चन पूरा होगा। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, हिंसात्मक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 27वां देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? आइए देखते हैं 28वां क्या कह रहा है। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पैट्रियट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 29 नंबर। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर,
916 किलोमीटर। पाँचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नमचा बारवा, धौलागिरी, कंचनजंगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन ए बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं मेंटूर बांध अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मेंटूर बांध अवस्थित है, चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? काबरताल, सुंदरबन वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, हरिके बैराज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? प्रेयरी, ऑप्शन बी पंपास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री, पूरी तरह से भूमि से बंधा हुआ, पानी से संपर्क ना हो तो जायरे, जाम्बिया, कजाकिस्तान, नाइजर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए दोस्तों देखते हैं। और इस बार जो आपका ऑप्शन ई था ना, पिछले एग्जाम में जब 68वीं का हुआ था, लगभग 15% क्वेश्चन था ई ऑप्शन वाले, मतलब कि 150 का 15 नहीं 10% के आसपास होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए BR आम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 45 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी ऑप्शन भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 17, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन हुआ और 100 क्वेश्चन पढ़ना है। समय लगभग 1 घंटा के आसपास ही जाने वाला है। 1751, हाँ, 1 घंटा के आसपास पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी विधानमंडल के सभी सदस्य, डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 53 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और डी है चयनित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग से, बी है आपूर्ति एवं मांग, सी है मुद्रा के प्रचलन, डी है घाटे की अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक के मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी है बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, और डी है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत के किस देश से करता है? अमेरिका, चीन, यूएई, हांगकांग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य कब है? 1 सितंबर 2021, 1 जनवरी 2022, 1 अक्टूबर 2021, 1 मार्च 2022, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बजट 2021-22 के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 1, 2, 3 या 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है और मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें होगा, ठीक है,
अर्ध बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, सी है वाणिज्य मंत्रालय, डी है CSO। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, मार्शल, पिग्गू, किन्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। और ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। उष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 69। प्रसरप्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋणावेशित होती है, फिर धनावेशित। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लेजर बीम सदा होती है। अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम। शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन, बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुअल कोहेन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। चलिए आधा हुआ, थोड़ा सा रुकते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलॉम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आइए नेक्स्ट एक लेते हैं। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्न में किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अपकरण एक ऐसी विक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने, प्रुकिंजे ने, बॉन मॉल ने, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैमस में, फेंड्रोगैमस में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्थम मूल, मूसला जड़ें। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा अवसित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इसमें जो सबसे सटीक है वो चुनना है आपको। आइए देखते हैं वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस यूआरएल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंडलैंड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं बग, वाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में सर्वाधिक नमभूमि किस जिला का है? कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार के पहले राज्य के पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है? 51.8, 61.8, 71.2, 51.5। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में जनसंख्या वृद्धि दर कम रहा? किशनगंज, शिवहर, अररिया, गोपालगंज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं हाल ही में किस जगह से 12वीं-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है? नवादा, गया, नालंदा, पटना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चिया का जन्म किस जिला में हुआ है? जमुई, गया, बेगूसराय, पटना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं राज्य का पहला जिला कौन बना जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलाइट मैप तैयार किया गया? जमुई, गया, बेगूसराय, किशनगंज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को हम बेचने की अनुमति मिली है? खाजा, रेबड़ी, मखाना, लिट्टी चोखा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं पटना गोलघर की स्थापना किसने की? विलियम टेलर, जॉन गॉस्टिन बेकहम, विलियम फ्रैंक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहां पर आयोजित हुआ था? पूर्वी चंपारण, गया, रामगढ़, बांकीपुर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? चलिए पढ़ते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 104। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? आरण्यक, अर्थवेद, उपनिषद, सामवेद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? मार्टिमर ह्यूलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राजेंद्र प्रसाद।
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे तो मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था। 1328 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1203 ईस्वी, 1198 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध, अंग, वज्जी, विदेह। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, चेदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, चेदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, देवकी नंदन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 1866-67 के नील खतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। पहला ऑप्शन घाघरा, कोसी, पुनपुन। बी, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा। सी, गंडक, कमला, बागमती। और डी, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। मानसूनी वन, जवारी वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देख लेते हैं बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। और डी है पश्चिम से पूरब। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर राष्ट्रीय उद्योग, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। 193 अनुच्छेद। बी, 168, 169, 170। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 117 देखते हैं। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम निर्धारित किए गए थे। 15, 13, 7, 10। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। 1600, 1650, 1800, 1600 से 1650। बी है 1800 से 1900 और सी है 1770 से 1800। डी है 1500 से 1575। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा। 2026, 2030, 2028, 2032। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है। 34,83,236 करोड़। ऑप्शन बी 32,83,236 करोड़। 30,42,230 करोड़। और डी 34,42,230 करोड़। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब आपको करंट अफेयर ही रहेगा। आइए देखते हैं निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। नासा, ESA, CNSA, रोसकोसमोस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम।
इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, विकास, कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा। डी है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, और ये आप जानते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं अनिल कुंबले, रामचंद्र गुहा, अल्फ्रेडो कोवेली, रवि शास्त्री। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मिताली राज, हिमा दास, केनोरी हम्पी, विनेश फोगाट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन और। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में जारी हैले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83, 86, 84, 85। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? करूर, नागपट्टिनम, कृष्णागिरी, मयिलादुतुरई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। थोड़ा सा स्लो करते हैं, घंटा हमको नहीं लगता कि पूरा है। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स रिजर्ट 921 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन भारत अमेरिका, दूसरा ऑप्शन भारत जापान, भारत फ्रांस, और डी है भारत श्रीलंका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? गुमटी नदी, धोलाई नदी, लोंगाई नदी, फैनी नदी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल। हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? चाड, तंजानिया, केन्या, रवांडा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, संजय दत्त, रणबीर कपूर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेघराज गोपालन, किरण गौतम, अश्विनी घोष, प्रियंका चौधरी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में सुर्खियों में रहा टोकमक क्या है? चीन द्वारा निर्मित एक रोवर, जापान द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र, चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं अनक्टाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? चौथा, पांचवा, छठा, नौवां। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए, निम्नलिखित में किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर, चीन, ब्राजील, भारत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कालबेलिया या काबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि किंगडम ऑफ एस्वातिनी नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? इस्लामाबाद, जैकोबाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हाल ही में खबरों में आया पेगासस क्या है? स्पाईवेयर, एंटीवायरस, कोविड-19 का नया प्रभेद, सॉफ्टवेयर
और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 18 जुलाई 2021 को जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्फॉक्सेन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट जीता है। व्लादिमीर क्रेमनिक, विश्वनाथन आनंद, यान नेपोमिनियाचिची, फेबियानो कारुआना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से गुजरात के किस गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? माधापुर गांव, कुनरिया गांव, होड़का गांव, अजरखपुर गांव। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 24 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता है? मजीजिया भानु, नंगबंगम सोनिया चानू, सी सैखोम मीराबाई चानू, डी मोनिका देवी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए आज का 150 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आपका आंसर की सेट 1 का रहा साहब यहाँ पे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और यदि इसमें नहीं हो पाएगा तो इसका मैं PDF भी लिंक में दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज का सेट और ये रहा आपका आंसर की। और आंसर की से मिलाकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि किनका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो सेट प्रैक्टिस का है आपका, ये पूरे सेट का मैं PDF भी लिंक में दे देता हूँ। फिलहाल अभी PDF बना नहीं है, बन जाएगा तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा, है ना। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।